वापस आते हैं। देखिए 18 से 19 सेंचुरी का जो टाइम था, इस टाइम पे इंग्लैंड और जर्मनी के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था, मतलब कि हाथ की बजाय इंडस्ट्रीज लगा के मशीनों से मास प्रोडक्शन हो रहा था। और जब ये हो रहा था तो इस टाइम पे लोग गांव से निकलकर एज लेबर सिटीज में काम करने पहुंच रहे थे। और जब ये लेबर्स इंडस्ट्रीज के अंदर काम करने लगे तो एज सच कोई पॉलिसी या फ्रेमवर्क तो था नहीं, तो इन फैक्ट्रीज के जो ओनर्स थे, इन्होंने गरीब वर्किंग क्लास का खूब एक्सप्लॉयटेशन किया। कम पैसे में 14-14, 15-15 घंटे काम करवाए। इन फैक्ट्रीज के ओनर्स इतने ज्यादा पावरफुल होते जा रहे थे कि जो लॉस थे वो भी इनको फेवर करते थे। अब जब ये सारी चीजें चल रही थी तो सेम टाइम पे यानी कि ईयर 1848 में जर्मनी का एक फिलोसफर और इकोनॉमिस्ट था जिसके बारे में ऑलरेडी आपने सुना होगा, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स ने जब सोसाइटी के अंदर ये डिफरेंस देखा तो उसने एक डॉक्यूमेंट लिखा जिसको उसने 21 फरवरी 1848 को ऑफिशियली पब्लिश किया। इसमें उन्होंने लिखा कि ये सब जो हमारी सोसाइटी में चल रहा है ये फेयर नहीं है। सोसाइटी अब दो पार्ट में डिवाइड हो चुकी है। एक तरफ वो लोग हैं जिनके पास फैक्ट्री, पैसा, पावर, रिसोर्सेज सब पे कब्जा हो चुका है। इनको कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट या रूलिंग क्लास कहा। और फिर कहा कि दूसरी तरफ वो लोग हैं जो दिन रात अमीरों से ज्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी गरीब हैं और इनके पास रिसोर्सेज और पावर का कोई कंट्रोल नहीं है। इनको कार्ल मार्क्स ने बोला वर्किंग क्लास, लेबर। और इस डॉक्यूमेंट के अंदर कार्ल मार्क्स ने इसका सोल्यूशन भी दिया। उसने कहा कि देखो, जब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं, अमीर अमीर होता जाएगा और गरीब जो है वो और गरीब होता जाएगा। गरीब गरीबी के अंदर से तब तक नहीं निकल पाएगा जब तक ये सिस्टम नहीं बदलेगा, चाहे वो कितनी भी मेहनत कर ले। और फिर कार्ल मार्क्स ने कहा कि अगर इस सिस्टम को बदलना है तो क्लासलेस सोसाइटी बनानी होगी जिसमें किसी के पास भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, सारे रिसोर्सेज और प्रॉफिट पे सबका बराबर का हक होगा। और इसके साथ साथ एक चीज और बोली जो अभी आगे चल के नक्सलिज्म का बेस बनेगी। उन्होंने कहा कि ये जो अमीर है इन सारी पावर और रिसोर्सेज पे कब्जा करके बैठा है, ये अपनी पावर और रिसोर्सेज जो है इनको पीसफुल तरीके से कभी नहीं देगा। इसलिए गरीबों और वर्किंग क्लास जो है इनको वायलेंस भी करना पड़ सकता है। अब 21 फरवरी 1848 को कार्ल मार्क्स ने ये जो डॉक्यूमेंट पब्लिश किया, इसको द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कहा गया और इस पूरी आइडियोलॉजी को कम्युनिज्म बोला गया। और यहीं से लाल रंग, जो खून का रंग होता है, उसे कम्युनिज्म के सिंबल से जोड़ा गया। आपने कई जगह पे लोगों को लाल सलाम बोलते हुए सुना होगा, कहीं कहीं पे आपने रेड कॉरिडोर सुना होगा। अब जब कार्ल